हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। आपने नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं, मेन रूल्स, वो आपने स्टडी करे थे सेकेंड ईयर में। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपने पढ़ रखा है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में भी जो मेन रूल्स हैं वो आपके सेम ही रहेंगे, बस कुछ एक रूल्स में जो है हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। वो किस लिए? क्योंकि इसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में क्या है, हमारे लिगेंड्स जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं। ठीक है, जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो जो लिगेंड्स हैं उनका नेचर कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स हैं, इसलिए हमें कुछ एक रूल्स में स्लाइड सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम उनको ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारे मेन रूल्स हैं हमने स्टडी किए थे। ठीक है, वो कौन कौन से रूल्स थे? जैसे फर्स्ट रूल है हमारा ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। अगर आपका कंपाउंड आयनिक है, अगर आयनिक कंपाउंड है तो हम उसकी नेमिंग किस तरह से करते हैं? पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, इनमें स्पेस देते हैं हम, कोई हाइफन की जरूरत नहीं है, ओनली स्पेस। जैसे NaCl होता है आपका आयनिक कंपाउंड है, हम इसको लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका नॉन आयनिक कंपाउंड है तो उसमें हमें कोई स्पेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें हम एज ए वन वर्ड लिखते हैं, एज ए वन वर्ड। ठीक है, अब सेकंड रूल हमारा क्या था? नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये बात है कि हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नहीं। बट आपने जैसे काफी सारी एग्जांपल्स भी स्टडी की हैं, हमने टाइप्स भी स्टडी किए हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के। तो कुछ एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए आपको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी मेटल और लिगेंड्स होते हैं, आपको पता है हम पहले लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं। ठीक है, फिर मेटल आयन की। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने भी प्रेजेंट होंगे उनको हम कॉन्टिन्यूसली लिखते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग किस तरह से करेंगे? हम पहले लिगेंड्स का नेम लिखेंगे, फिर मेटल आयन का। इसके बाद बारी आती है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। हमने ये तो डिस्कस कर लिया, पहले लिगेंड्स लिखेंगे, उसके बाद मेटल आयंस। अब लिगेंड्स में सबसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो ये देखते हैं, ऑर्डर की बात हम बाद में करेंगे। लिगेंड्स आपके नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, एंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आपके लिगेंड्स होंगे अगर जैसे फ्लोराइड है, ठीक है, क्लोराइड है, तो हम इनके पीछे जो है, इनके नाम की एंडिंग में जो है वो O लगा देते हैं। ठीक है, negatively charged ligands ends in O। जैसे क्या हो जाएगा इसका नाम? फ्लोरो, क्लोरो। ठीक है, कोई भी होगा, Cn नेगेटिव होगा, साइनाइड आयन होगा तो साइनो हो जाएगा, ब्रोमाइड होगा, ब्रोमो हो जाएगा। ऐसे ही अगर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं तो वो उनकी एंडिंग में हम लगा देते हैं लिगेंड्स एंड इन EM, IUM। ठीक है, IUM पीछे लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास NO पॉजिटिव है, हम इसको क्या लिखेंगे? नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, और NH2 NH3 1 पॉजिटिव, ये क्या है? हाइड्राजीन। NH2 होता है, उसमें एक प्रोटॉन ऐड हो गया है, तो ये हमारा क्या बन गया? हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। ठीक है, नेगेटिव अगर लिगेंड है तो लास्ट में एंडिंग में O लग जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो IUM, IUM। अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो इस केस में हमारे लिगेंड का नाम एज सच रहेगा। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम आएगा। जैसे आपका पिराडीन है, C6H5N, क्या है? पिरिडीन है, पिरिडीन आएगा।
और भी हैं, इथाइलिन डाइअमीन है, और भी बहुत सारे लिगेंड्स हैं जो न्यूट्रल हैं, तो उनका नाम जो है एज सच रहेगा। उनके एंडिंग में हमें IUM या O लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है लिगेंड्स की जिनको हम एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं या फिर स्पेशल भी बोल सकते हैं, स्पेशल लिगेंड्स। ठीक है, जिनका नेम जो है वैसे तो हम जनरली कुछ और बोलते हैं, लेकिन जब नोमेनक्लेचर में हम उनका वो आते हैं लिगेंड्स, तो उनका नेम जो है कुछ और लिखते हैं। जैसे वाटर है, ठीक है, H2O है, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, बट एज ए लिगेंड हम इसको बोलेंगे एक्वा। ठीक है, अमोनिया है, ठीक है, इसको हम ऐसे तो अमोनिया बोलते हैं, बट एज ए लिगेंड हम इसको लिखेंगे अमीन। और इसमें एक और स्पेशल चीज ये है कि इसमें सिर्फ अमोनिया के लिए ही डबल M आता है, बाकी जितनी भी अमीन होंगी उनमें सिंगल M आता है। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जैसे ये है CO। CO क्या होता है, वैसे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं हम इसको, बट एज ए लिगेंड जब ये आएगा तो हम इसको कार्बोनिल बोलते हैं। क्या लिखते हैं, कार्बोनिल। ऐसे ही NO होगा तो नाइट्रोसिल होता है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट हमारा रूल था वो क्या था, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। ऑर्डर मीन्स एक टाइप से ज्यादा टाइप के अगर लिगेंड्स प्रेजेंट है आपके पास, जैसे मान लो आपके कंपाउंड में फ्लोरो भी प्रेजेंट है, क्लोरो भी प्रेजेंट है, ब्रोमो भी प्रेजेंट है, ठीक है, अमोनिया मीन्स अमीन भी प्रेजेंट है, तो आपको पहले किसका नाम लिखना है। तो ये ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। ठीक है, ये सारा आपने स्टडी करा हुआ है, हम इसको बस स्लाइड सा रिवाइज कर रहे हैं ब्रीफली। अल्फाबेटिकली मीन्स इसमें सबसे पहले ये क्या है, हमारा B से स्टार्ट हो रहा है, ये अमीन A से। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, इसको हम क्या लिखते हैं, अमीन। ये क्या है, ब्रोमो। ये क्या है, क्लोरो। और ये क्या है, फ्लोरो। तो अल्फाबेटिकली देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड पे ब्रोमो, थर्ड पे क्लोरो, और देन फोर्थ पे फ्लोरो। ठीक है, इस तरह से हम डिसाइड करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे, अल्फाबेटिकली हम उनकी नेमिंग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे लिगेंड जो हैं वो अगर ज़्यादा प्रेजेंट है, मोर देन वन तो प्रेजेंट होंगे ही, तो मोर देन वन प्रेजेंट है तो हम उनकी नेमिंग किस तरह से करेंगे, क्या प्रीफिक्सेस लगाने की जरूरत पड़ती है। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, लिगेंड्स हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो होता है सिंपल लिगेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स हो सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे OMCs में ज़्यादातर जो है कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स मीन जिनके नाम में ही बाई, डाई, ट्राई इस तरह से आता होगा, और सिंपल लिगेंड्स जैसे हम अभी स्टडी हमने करे हैं, जैसे ये फ्लोरो क्लोरो हो गए हमारे सिंपल लिगेंड्स। सिंपल लिगेंड्स में अगर 2 है तो हम क्या लिखते हैं, 2 लिगेंड्स होंगे सिंपल, तो बाई या डाई लिख देते हैं। ठीक है, 3 है तो हम ट्राई लिख देते हैं, 4 है तो टेट्रा लिख देते हैं। इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स 2 होंगे तो हम उसको बिस लिखेंगे। ठीक है, 3 होंगे तो हम लिखेंगे ट्रिस, और इसी तरह से 4 होंगे तो टेट्राकिस, 5 होंगे तो पेंटाकिस। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाई, ट्राई, टेट्रा जो है इनके नेमिंग में आ जाते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स लिगेंड के एग्जांपल हम ले सकते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ठीक है, तो उसमें क्या है, पेंटाडाइनाइल, पेंटा, उसमें पेंटा वर्ड पहले से ही आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें बाई ट्राई नहीं लगाते हैं। अब नेक्स्ट रूल जो है वो हमारा था एंडिंग ऑफ नेम्स ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, मेटल आयंस की जो नेमिंग होगी, जैसे हमने लिगेंड्स की नेमिंग तो पढ़ी कि लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ऐसे ही मेटल आयन के लास्ट में क्या लगाते हैं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमारे कॉम्प्लेक्स पे डिसाइड, कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग होगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो जो मेटल आयन है, मेटल आयन एंड्स विथ 8, ठीक है,
उसके लास्ट में हम 8 लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे आयरन होगा अगर, तो हम उसको लिखेंगे फेरेट, ठीक है। गोल्ड होगा, उसको हम लिखेंगे ओरेट, ठीक है। सिल्वर होगा, उसको हम लिखेंगे आर्जेंटेट। कोबाल्ट होगा, कोबाल्टेट, ठीक है। इस तरह से हम इसमें चेंज करते हैं नेमिंग में। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक होगा, ठीक है, कैटाइनिक होगा या न्यूट्रल होगा, इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटाइनिक और न्यूट्रल, देन मेटल आयन की नेमिंग में कोई चेंज नहीं होगा, ये एज सच रहेगा, ठीक है। जैसे इस केस में आयरन है तो हम आयरन को आयरन ही लिखेंगे, गोल्ड है गोल्ड को गोल्ड लिखेंगे, ठीक है। सिल्वर को सिल्वर लिखेंगे, कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे, ना कि कोबाल्टेट, ठीक है। क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं अभी। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर किसी सेंट्रल मेटल आयन की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, तो उसको हम किस में लिखते हैं, रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं, रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं और मेटल के ब्रैकेट में लिखते हैं। मेटल का नाम आने के बाद मेटल आयन, ठीक है, मेटल, देन इस तरह से 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस तरह से रोमन न्यूमरल में हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर कोई लिगेंड ब्रिजिंग ग्रुप का काम कर रहा है, ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके नाम के आगे म्यू, ठीक है, म्यू ये सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर है। ये हमारे जनरल रूल्स थे नोमेनक्लेचर के, जो आपने स्टडी किए थे और हमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में भी अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स करनी हमारी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की, और जिन रूल्स में मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी वो भी अभी करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नेमिंग की, कि इसमें जैसे देखो नाम में ही आ रहा है ऑर्गेनोमेटालिक, हमने स्टडी किया है। ऑर्गेनिक ग्रुप मींस कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होगा, तो वो हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अब इसकी अगर नेमिंग की भी बात करें तो बहुत सी सिंपल सा तरीका है, आप याद कर सकते हो इसको। ऑर्गेनोमेटालिक मींस पहले हम ऑर्गेनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे ऑर्गेनिक पार्ट का नाम, ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम, और उसके बाद हम लिखेंगे मेटल आयन का नाम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका क्या नाम होगा, क्या लिखेंगे हम, मिथाइल। ऑर्गेनिक पार्ट क्या है, मिथाइल, मेटल आयन क्या है, लिथियम, तो हम इसको लिखेंगे मिथाइल लिथियम, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं C2H5 जिंक, ठीक है, ये ट्वाइस मीन्स ये क्या है, डाई इथाइल जिंक, इसकी नेमिंग करेंगे क्या आएगा, डाई इथाइल जिंक, ठीक है। तो क्लियर है, पहले ऑर्गेनिक पार्ट का नाम आएगा, उसके बाद मेटल आयन का नाम आएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा, RMgX होता है, ठीक है, C2H5 आर्क ले लिया हमने, इथाइल ग्रुप, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले ऑर्गेनिक पार्ट हमारा क्या है, ये है C2H5, इसका नाम लिखेंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब जो कार्बोनिल या इथाइलिन जैसे लिगेंड्स मींस 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वैसे हम आज तक आपने पढ़ा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और C2H4 इथाइलिन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। जब ये एज ए लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो हम इसको तो जैसे क्या लिखेंगे, कार्बोनिल लिखेंगे, और इसको हम इथाइलिन लिखेंगे, ठीक है। और एल्काइल एंड एराइल लिगेंड्स जब प्रेजेंट होंगे, एल्काइल्स एंड एराइल लिगेंड्स, तो हम इनको
ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हुए जनरली एज ए एनायन कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एज ए एनायन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम अब इनके कुछ। जैसे एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है जी सोल्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो जैसे अभी हमने रिवाइज करी तो मैंने बात की थी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में हमारे ऐसे भी तो कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर आता होगा, जैसे कि ये है। अब देखो इस पे हमारा क्या है, पोटेशियम पे क्या है, +1 चार्ज होता है, इस पे 1 नेगेटिव होता है, या फिर आप इस तरह से छोड़ो, हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे +1 होता है। ठीक है, मेटल की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस क्लोरो पे क्या होता है, -1 होता है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा -1 × 3, और ये क्या है, न्यूट्रल होता है, +0 = 0। 1 + x - 3 + 0 = 0 कितना आ गया, अभी हमारा +2। ठीक है, x कितना आ गया, +2। मीन्स प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। तो हम इसकी नेमिंग करते हैं। हम नेमिंग किस तरह से करेंगे, पहले जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो बाहर मेटल होगी उसको हम लिखेंगे पहले पोटाशियम ट्राइक्लोरो। अब इथाइलिन, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इथाइलिन प्लेटिनेट। ठीक है, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल्स में। प्लेटिनेट क्यों लिखा, प्लेटिनम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मींस ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एनायनिक है। ठीक है, एनायनिक और कैटायनिक की आप कैसे पहचान कर सकते हो, इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले आपके कुछ लिखा हुआ है तो वो आपका होगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद लिखा है, जैसे क्लोरो ग्रुप लिखा हो, Cl2 लिखा हो, SO4 2 नेगेटिव लिखा हो, SO4 लिखा हो सिर्फ, ठीक है, वो होते हैं आपके वो पॉजिटिव, और या हम बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जब होगा तब मेटल का नाम जो है वो एज सच रहता है, उसके पीछे हमें 8 लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे ये ले लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। ठीक है, कैसे लिखेंगे नेमिंग, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं आप। ठीक है, +1 + x, इसकी हम x मान लेते हैं, -5, और ये क्या है हमारा अराइल ग्रुप है। इसके लिए हमने लिखा है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हुए एज ए एनायन कंसीडर करते हैं, तो इसके लिए -1। ठीक है, = 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, +5 मीन्स हमारी इस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कर सकते हैं, पहले हमने लिख दिया। ये भी क्या है, आप देखो इसमें भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के आगे कुछ लिखा हुआ है, इट मीन्स ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर इस तरफ मतलब इसके बाद कुछ लिखा होता तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता, पोटाशियम। ठीक है, फिर बारी आ जाती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग कैसे करनी है आपको। इसमें हम क्या लिखते हैं, पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड्स में हमारे पास 2 तरह के लिगेंड प्रेजेंट हैं, एक तो क्या है क्लोरो, इसका नाम क्या है और दूसरा क्या है फिनाइल। अब क्लोरो सी से अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे तो पहले आएगा। ठीक है, और ये कितने हैं, 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, पेंटा क्लोरो, सॉरी विजिबल नहीं है। ठीक है, पेंटा क्लोरो फिनाइल, ऑर्गेनिक पार्ट को हम लिख देंगे ब्रैकेट में फिनाइल। अब आ जाएगा हमारा मेटल का नेम, क्या आ जाएगा, एंटीमनी है, तो हम इसको एंटीमनी नहीं लिख सकते क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एंटीमोनेट, AT लगाना है लास्ट में। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि इसकी कितनी आई है, 5। ठीक है, क्लियर है। और एग्जांपल ले सकते हैं,
जैसे हमने पहले भी ये एग्जाम्पल कई बार पढ़ चुके हैं हम। ये है क्या, इसका कॉमन नेम क्या है, फेरुसिन। ठीक है, अब इसका यूपीएससी नेम देखेंगे क्या आएगा, इसकी नेमिंग करते हैं। इसका नाम जैसे आपको पता ही है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है ये। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। तो इसके आगे हम, ये 2 बार है ना, तो हम बाई और डाई नहीं लगा सकते इसके आगे। हम इसके आगे क्या लगाएंगे, 2 है तो बिस लगाएंगे। क्या नेमिंग हो जाएगी, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, क्योंकि हम एल्काइल एंड अराइल ग्रुप को एज ए एनाइन कंसिडर कर रहे हैं फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब कुछ मेटल कार्बोनिल्स की एग्जांपल्स ले लेते हैं। मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बोनिल एज ए लिगेंड प्रेजेंट होगा मेटल के साथ। ठीक है, अब इसमें हमारे क्या क्या केसेस हो सकते हैं, जब कार्बोनिल एज ए लिगेंड प्रेजेंट है बट ओनली टर्मिनल, व्हेन ओनली टर्मिनल लिगेंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NiCO4। ठीक है, इसका नेमिंग हम करेंगे तो क्या आएगा, इसका नाम टेट्रा कार्बोनिल निकल। टेट्रा कार्बोनिल निकल। जब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप लिख सकते हो, पर जरूरत नहीं है। ठीक है, Mn2CO10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 है कार्बोनिल, तो 10 के लिए क्या वर्ड आता है, डेका। क्या प्रीफिक्स आता है, डेका। डेका कार्बोनिल। 2 है मेटल आयन, क्या लिखेंगे, डाई मैंगनीज। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं हो, जैसे वेनेडियम का कार्बोनिल है। इसकी नेमिंग हम क्या कैसे करेंगे, क्या नाम आ जाएगा इसका, हेक्सा। 6 है तो हेक्सा प्रीफिक्स लगेगा, हेक्सा कार्बोनिल। अब देखो मेटल आयन की, इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। ठीक है, तो हम इसको वेनेडियम नहीं लिख सकते, हम इसको क्या लिखेंगे, वेनेडेट। ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, तो हम इसको वेनेडेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी -1 है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोबाल्ट का हो गया। 4 है लिगेंड्स, तो क्या प्रीफिक्स आएगा, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी भी, -1 है, हम आगे माइनस लगा देंगे। और नेक्स्ट केस, जब हमारा कार्बोनिल एज ए लिगेंड प्रेजेंट होगा बट ब्रिजिंग लिगेंड का काम करेगा। ठीक है, मींस 2 मेटल आयंस के बीच में ब्रिज का काम करेगा। फॉर एग्जांपल एक बार लिख लेते हैं हम, व्हेन प्रेजेंट एज ए ब्रिजिंग लिगेंड। हमने अभी डिस्कस किया था, एज ए ब्रिजिंग, कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होता है तो उसके नाम के आगे क्या आ जाता है, हम म्यू प्रीफिक्स लगाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, म्यू प्रीफिक्स लगाते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम। ये 2 मेटल आयन है, इसमें 2 कार्बोनिल जो है एज ए ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये 6 कार्बोनिल लिगेंड जो है वो तो टर्मिनल हैं, बट ये 2 कार्बोनिल जो है एज ए ब्रिजिंग, मतलब दोनों मेटल आयन को जोड़ रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो इसकी नेमिंग करते हुए हमें इनकी नेमिंग के आगे, इनको अलग से नेमिंग करनी पड़ेगी, इनके साथ कंबाइन करके नहीं कर सकते हम, और इनके नेम के आगे हमें म्यू प्रीफिक्स लगाना है। ठीक है, तो हम इसकी नेमिंग करते हैं, क्या हो जाएगी, डाई। 2 है इसलिए डाई लगा दिया, डाई
म्यू कार्बोनिल। अब ये जो है हमारी यूनिट क्या है, ये 2 टाइम्स है, बिल्कुल सेम है, तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, 2 बार है तो इसके लिए हम लगा देंगे आगे 20 और ब्रैकेट में हमारी पूरी यूनिट का नाम ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। ठीक है, 20 क्यों लगा दिया, क्योंकि ये 2 बार है और उसके नेम में भी बाय ट्राई आ रहा है, इसलिए हमने इसके आगे 20 लगाया है। ठीक है, ये 2 इसमें हमारे ब्रिजिंग ग्रुप का काम करें, ब्रिजिंग लिगेंड है, इसलिए इसके नाम के आगे 2 है तो डाई आया है और म्यू हमने इसमें ब्रिजिंग के लिए लगाया है। ठीक है, क्लियर है। और एग्जांपल्स ले सकते हैं हम इसकी, जैसे हमारे पास ये 2 एग्जांपल्स और हैं, हम 2 एग्जांपल और लेते हैं। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो इसमें क्या है, एक ब्रिजिंग लिगेंड है, एक कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग का काम कर रहा है, तो इसके नाम नेमिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा, आगे लगा देंगे म्यू पेरिफिक्स, म्यू कार्बोनिल। ठीक है, अब सेम ये यूनिट हमारी क्या है, 2 बार है, तो फिर हम इसके आगे लगा देंगे 20 और ब्रैकेट में इसका नाम लिख देंगे क्या है, टेट्रा कार्बोनिल ओस्मियम। ठीक है, इसमें क्या है, 3 कार्बोनिल एज ए ब्रिजिंग लिगेंड का काम करें तो हम इसमें लिखेंगे ट्राई म्यू कार्बोनिल। देन ये हमारी 2 टाइम्स है, हम लिखेंगे 20 ट्राई कार्बोनिल आयरन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट होगा, अगर मेटल मेटल आयन बॉन्ड प्रेजेंट हो, इफ मेटल मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, अब इस केस में 2 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, हमारी 2 टाइप्स के कंपाउंड्स हो सकते हैं, एक तो हो सकता है सिमेट्रिकल और दूसरा हो सकता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसको बोलेंगे, जब जो मेटल मेटल बॉन्ड होगा उसके दोनों तरफ की यूनिट जो है सेम होंगी, दोनों मेटल आयन सेम होंगी। ठीक है, अनसिमेट्रिकल में मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड तो होगा लेकिन ये डिफरेंट मेटल होगी, ये डिफरेंट मेटल होगी, सेम नहीं होंगी। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास, तो ये किसके एग्जांपल है, सिमेट्रिकल की। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो हम इसको क्या है, कंप्लीट, ये हमारी 2 बार रिपीट हो रही है तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं 20 टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये इसमें क्या है, मैंगनीज मेटल के बीच में बॉन्ड है, मेटल मेटल के बीच में 5 कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, दोनों फॉर ईच मैंगनीज मेटल। तो इसकी नेमिंग भी हम किस तरह से कर देंगे, सेम है ये, पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज। ठीक है, 2 टाइम्स है। अब अनसिमेट्रिकल में हमने क्या डिस्कस किया है कि मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड तो होगा लेकिन मेटल जो है वो डिफरेंट होंगी। जैसे हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये यूनिट है, हमने सेम रख ली और ये मेटल हमारी चेंज होगी। ठीक है, ये हो गया। तो इस केस में हमारा क्या होता है, एक मेटल आयन को तो हम यहाँ पे एक बार जनरली लिख देती हूँ मैं, सपोज ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, तो एक को तो हम क्या कर लेते हैं, एज ए लिगेंड पार्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, और एक को सेंट्रल मेटल आयन। अदर लिगेंड्स हैं वो भी लिगेंड्स होंगे, बट इन 2 यूनिट्स में से, जैसे 2 डिफरेंट टाइप के मेटल हो गए हमारे पास, तो उनमें से एक मेटल वाले पार्ट को विद लिगेंड्स हम उसको लिगेंड पार्ट कंसीडर करते हैं और दूसरे को मेटल आयन। जैसे हमारे पास ये है तो हम इसको जो है एज ए लिगेंड मान लेते हैं और ये हमारी सेंट्रल मेटल आयन हो गई। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो सेंट्रल मेटल आयन हमने ये मानी है रुथेनियम,
इसके 6 लिगेंड्स हो गए, एक लिगेंड ये और दूसरा हमारा ये लिगेंड है, ठीक है। तो इसको आप कॉम्प्लेक्स टाइप का मान सकते हो, हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हम इसकी नेमिंग किस तरह से कर सकते हैं, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल ब्रैकेट में लिख देंगे हम। ये जो हमारा बड़ा लिगेंड है इसका नाम, इसमें क्या है, टेट्रा, तो हमारी कार्बोनिल ग्रुप है, टेट्रा कार्बोनिल, ये इसके साथ ही आएगा, नीचे लिख रही हूँ मैं कोबाल्टियो। अब ठीक है, हम कोबाल्टियो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हमने एज ए लिगेंड यूज किया है, एज ए मेटल आयन यूज करते तो इसको हम कोबाल्ट लिखते हैं, कोबाल्टियो रहीनियम, ठीक है। इसकी हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है ट्राइफिनाइल फोस्फीन एज ए लिगेंड, ठीक है। तो हम इसमें इसकी नेमिंग कर सकते हैं, इसको हम लिगेंड पार्ट मान लेते हैं गोल्ड वाले यूनिट को, और इसमें ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन, तो इसकी नेमिंग करते हैं, क्या नेम आएगा, टेट्रा कार्बोनिल। अब ये 2 टाइम्स है, ठीक है, 20, इसके लिए हमने 20 लगाया, फिर इसका नाम ट्राइफिनाइल फोस्फीन, इसके साथ ही आएगा फिर गोल्ड है तो हम इसको लिखेंगे ओलियो, क्योंकि एज ए लिगेंड यूज कर रहे हैं, फिर आयरन, ये हमारी सेंट्रल मेटल आयन, लास्ट में हमने इसका नाम लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है, अगर आपके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, नेमिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड्स, ठीक है, इनकी नेमिंग किस तरह से करेंगे। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड का क्या मतलब है, अगर आपके पास सिंगल कार्बन डोनर लिगेंड है, सिंगल कार्बन डोनर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो सिंगल मीन्स वन कार्बन डोनर लिगेंड, उसको हम उसके आगे सिग्मा लिखते हैं, और जो मल्टीपल मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन कार्बन डोनर लिगेंड होगा, उसको हम उसके आगे पाई लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है, ये है, इसका एक H रिमूव करके मेटल आयन मेटल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं H, इस तरह से जब बॉन्डिंग होगी तो ये क्या कर रहा है, साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है। तो ये एज ए 1 कार्बन डोनर और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, ठीक है। और जब इसके बॉन्डिंग मेटल के साथ इस तरह से होगी तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसके नाम के आगे सिग्मा लिख सकते हैं, इस तरह से, सिग्मा C5, यहाँ पे लिखती हूँ, सॉरी, सिग्मा C5H5, और ये हमारा हो जाएगा पाई C5H5, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने अलाइल का केस, अलाइल भी पढ़ा था हमने पहले, अलाइल भी क्या है, अलाइल सिस्टम, हमारा अलाइल ग्रुप जो है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम जब करता है तो हम उसको सिग्मा अलाइल लिखते हैं, और जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है तो हम उसको पाई अलाइल लिखते हैं, ठीक है। पाई अलाइल कब बोलेंगे, जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, और सिग्मा अलाइल व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। एलाइल ग्रुप को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा एक चीज और, हम इसमें अगर हमारे पास जो लिगेंड्स हैं हम लिख सकते हैं, इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स और ग्रुप्स आर प्रेजेंट,
ठीक है। तो हम प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं हेप्टासिटी वाला, ये सिंबल ईटा, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात करी सिग्मा अलाइल जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है। तो इसकी नेमिंग जब हम करेंगे तो इसके आगे हम ईटा 1 इस तरह से लिख सकते हैं। एलाइल जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, पाई एलाइल सिस्टम होगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो हम इसको ईटा की पावर 3 इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमने साइक्लोपेंटाडाइन रिंग का पढ़ा भी, साइक्लोपेंटाडाइनाइल हमारा जो है उसमें जब वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो हम उसके आगे इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। और 5 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा जब ये हमने पाई लिखा था, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। बहुत सिंपल है, आपको इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको काफी सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो इसमें हम कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं जल्दी से। जैसे कुछ एक एग्जांपल्स हैं, इनकी नेमिंग करते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या लिगेंड है, साइक्लोपेंटाडाइन, ये हमारा क्या है 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। आपको सिंपली इस तरह से भी लिखा मिल सकता है या फिर इसके आगे पाई भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग हम करेंगे कि इस तरह से क्या नाम आ जाएगा इसका, बिस लिखेंगे, बाई या डाइन लिख सकते हैं। आपको पता है क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पर इसकी हेप्टासिटी हम शो कर सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है 5, ठीक है। दोबारा से लिख देती हूँ मैं क्लियरली, बिस हेप्टासिटी लिखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ईटा 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल आयरन। इसकी नेमिंग करेंगे, पहले भी हम कर चुके हैं इसकी, ठीक है। अभी एग्जांपल ली थी पोटाशियम, इसके बाद ट्राइक्लोरो, अब यहाँ पे क्या है इथाइलिन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, तो ईटा 2 लिख देंगे हम, इथाइलिन प्लैटिनेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ट्राई नहीं 2 है, डाई कार्बोनिल, ब्रैकेट में लिखेंगे ईटा 1 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा आगे लिखा है मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, ईटा साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, और सेकंड लिगेंड के आगे पाई लिखा हुआ है मीन्स ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, इसको हम लिखेंगे ईटा 5 साइक्लो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पेंटा डाई इनाइल। इसके बाद मेटलाइन आयरन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की नेमिंग करेंगे हम, क्या आ जाएगा, ट्राई कार्बोनिल, ईटा 5 पाई लिखा है, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, ट्राई मिथाइल सिलाइल, मेटलाइन क्या है टंगस्टन, ठीक है। इसकी नेमिंग करेंगे, ये क्या है ब्यूटाडाइन कार्बोनिल, अल्फाबेटिकली देखेंगे, पहले किसका नाम आएगा ब्यूटाडाइन का, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे हेप्टासिटीज की, ईटा 4 ब्यूटाडाइन 5 है पेंटा कार्बोनिल आयरन, ठीक है। अब ये इस तरह से लिखा है, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, एलाइल ग्रुप है। तो इसकी नेमिंग करते हुए इसे अल्फाबेटिकली पहले इसी का नाम आएगा, ईटा 1 लिखेंगे हम, एलाइल, ईटा 1 एलाइल, ईटा की पावर 1 एलाइल, देन 5 है ये पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज,
ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इसकी नेमिंग करेंगे हम। ये ट्वाइस है तो हम इनके नाम के आगे एक और प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, बिस, ठीक है। ईटा 1, ये 2 लिगेंड्स हमारे एज ए 1 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहे हैं, तो हम इसके आगे लिखेंगे साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, ठीक है। फिर दूसरा भी क्या है हमारा, ट्वाइस है, बिस लिख देंगे हम, 2 हैं, तो ये आ जाएगा हमारा ईटा 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल मेटालाइन टाइटेनियम, ठीक है। ये था आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।